खातून। नमस्कार। ठंडा के दिन बा, सांझ के अब घरे जाए के भी टाइम हो गई बा, बहुत देर से रउआ बैठल बानी, तो हम 15-20 मिनट में अपन बात खत्म करब। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं, जन सुराज कोई दल नहीं है और हम आपसे वोट मांगने नहीं आए। हम नेता नहीं है, जन सुराज दल नहीं है और हम वोट मांगने नहीं आए हैं। तो इतना बड़ा पदयात्रा काहे कर रहे हैं? आधा आदमी तो यही सोच रहा है कि भाई जब ये वोट मांगिए नहीं रहे हैं, चुनाव कोई है नहीं, तो इतना बड़ा खेड़ा बेड़ा लगाकर पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? क्यों संकल्प किए हैं कि पूरे बिहार में हर गांव, हर शहर, हर कस्बा, प्रखंड, जिला, हर जगह पैदल ही चलकर जाएंगे? पूरा बिहार करने में करीब करीब 5000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। 5000 किलोमीटर चलने में 1.5-2 बरस लग सकता है। अपना घर परिवार सब छोड़ के, सारा सुख सुविधा छोड़कर ये गांव गांव पैदल क्यों चल रहे हैं? गांव गांव पैदल इसलिए चल रहे हैं कि इस राज्य में जहां हम और आप रहते हैं, ये राज्य बिहार आज से 30-40 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और आज भी वर्षों के सारे प्रयास के बाद भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी का शिकार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। ये दुर्दशा है इस राज्य की और इस राज्य में रहने वाले लोगों की। पिछले 30-40-50 सालों में आपने अलग अलग दल, अलग अलग नेता को वोट दिया, सब पर दाव लगाकर देख लिया, बिहार में कुछ नहीं बदल रहा है। पहले बहुत दिन तक कांग्रेस को वोट दिया गया, फिर लालू जी को जिताया गया, फिर जनता ने नीतीश जी पर दाव लगाया, अब मोदी जी को भी वोट देके हम लोग देख लिए, बिहार सुधर नहीं रहा है। क्यों नहीं सुधर रहा है ये बताने चले। आपसे बहुत कुछ सीखने भी चले हैं, लेकिन ये बताने चले हैं कि बिहार क्यों नहीं सुधर रहा है। बिहार इसलिए नहीं सुधर रहा है कि देखिए, हमने के 5 वर्ष बैठ के बतियावत नहीं जा कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा। शिक्षा नहीं खे, पढ़ाई नहीं खे होत, लइकन के रोजगार नहीं खे, सड़क नहीं खे, गली नहीं खे, नाली नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे, यूरिया नहीं खे, खाद नहीं खे, बीज नहीं खे, फसल के दाम नहीं खे। 5 वर्ष आदमी बतियावता। जहां पर भी चले जाइए 4 आदमी को बैठा दीजिए, खेत में, खलिहान में, घर में, दलान में, बरामदा में, चाय के दुकान पर, सैलून में, जहां पर भी बैठा दीजिए 5 आदमी को, पूरा प्रपंच गाकर आदमी सुना देगा कि बिहार में क्या क्या खराब है। लेकिन जिस दिन वोट होता है उस दिन बिहार के आदमी को ये सब बात भुला जाता है। बिहार के आदमी को पिछला 30-40 साल में जब भी वोट हुआ तो 4 ही बात याद है। पहला बात, मेरे जात का कौन उम्मीदवार है, चलकर उसी को वोट दे देते हैं। जो जात से बच गया तो धर्म के जाल में फंस गया। हिंदू मुसलमान, सारा हिंदू एक हो जाओ, एक होकर वोट दे दो, तो हिंदू मुसलमान में फंस के वोट दे देनी। जे दोनों से बच जाता तो कहता कि भैया कतनो खराब बा न, कतनो रोड नहीं खे, रोजगार नहीं खे, पढ़ाई नहीं खे, भ्रष्टाचार बा, बहुत परेशान बानी जा, लेकिन हो लालू जी वाला जो अपराध वाला जो जंगल राज था वो नहीं चाहिए। कम से कम कोई आकर हमको मार नहीं रहा है, अपहरण नहीं कर रहा है, तो चलिए मन मार के ही सही भाजपा को वोट दे दीजिए। लालू का राज नहीं लौटना चाहिए। और चौथा कैटेगरी बा हमने के मुसलमान भाई लोग के, ये लोग कह रहा है कि भैया आप जी ही या चाहे मरी, विकास होके या चाहे मत होके, भाजपा के तो नाना दे सकी। तब बिहार में तो 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा और दूसरा लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार का तो कोई स्थिति नहीं है, कभी ललटेन पकड़ के लटकल बाड़न, कभी कमल पर बैठ के पौरत ताड़न, तो जनता के बुझाते नहीं कि बाड़न के ने। तो मुसलमान भाई लोग कहता कि भैया भाजपा के दे ना सकी तो चलिए ललटेन बा, ललटेने के दबाव। ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के पूछिए,
इसी 4 चीज पर बिहार में वोट पड़ता है ना भाई। यही जा रहा खूब बैठ के पंचायती करो कि अब की हाली हमने के लोकसभा के सांसद के विधायक के सबक सिखा दियल जाई। हमने के बात नहीं सुन ले, कोरोना में बीमार भइल रही तो ना कोई सुविधा मिलल, लेकिन जो यह वोट होई तो सब लोग बैठ के कही अरे छोड़ा रे भाई वो सब बात रमा देवी के, चलो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनावे के बा, पाकिस्तान के सबक सिखावे के बा, ये सब बात भुला जा, छोड़ हटाव, बाद में बनी स्कूल, बाद में देखल जाई रोड, पहले भारत पाकिस्तान पे बम गिरावे के बाद पाकिस्तान के सबक सिखावे के बाद चलो चलो कमल पर भैया वोट सब जाके दे दिलस, सब कोई जाके मोदी जी के घरे घर से वोट दे दिलस। दिया बा ना भैया मोदी जी के वोट, अरे मोदी जी का वोट दियाया है ना, दियाया है तभी ना प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी को घर घर से वोट दिया गया है और सब आदमी ने ये सोचा कि मोदी जी आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा, बिहारों का विकास हो जाएगा। अब विकास भइल कि ना भइल तो रोज जाके घर में हिसाब करो। हम आपको बता रहे हैं क्या हुआ। 14 में मोदी जी का हम ही प्रचार कर रहे थे, नारा आपने सुना होगा, हर हर मोदी घर घर मोदी। तो मोदी जी गुजरात के, बिहार के आदमी जानतो ना रहन, लेकिन एक बार नारा के बुखार दिमाग पर चढ़ गई तो आदमी लाठी डंडा करे खातिर तैयार बाड़न। भाग तारा बुझाता मोदी जी यहाँ तो सब ठीक हो जाए, हटा किनारे, सब मोदी जी को वोट दो। तो घरे घर से हमने के मोदी जी के वोट दे देनी जा रे भाई। तो घरे घर से मोदी जी के वोट दिया, तो घरे घर से सिलेंडर के 1250, पेट्रोल के 108, डीजल के 96 रुपया, आ 500 के डीएपी के 1600 रुपया हर बोरा पर दिया था ना, छूट नहीं खे ना मिलो। तो आदमी चलता नहीं रास्ता में तो कहता नहीं भैया 500 के डीएपी रहे 1600 हो गई बा, का कल जाओ। तो रवा के कहे आइल बानी कि वोटवा घरे घर से मोदी जी के हमनी के देले बानी जा, तो सीमेंट के आप सिलेंडर के 1250 रुपया पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे के पड़ी। ढेर वोट देनी जा मोदी जी के, तो मोदी जी हो गए प्रधानमंत्री। आ थोड़े बहुत वोट हम लोगों ने दिया है नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार बन गए मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि भैया हमको तो महिला लोग ही जिताया है, महिला लोग हमको वोट दिया है इसीलिए मुख्यमंत्री बने हैं, तो हम बिहार में लागू करेंगे शराबबंदी। तो बिहार में शराबबंदी लागू हो गया। अब ये नीतीश कुमार का शराबबंदी है जिसमें शराब का दुकान बंद और होम डिलीवरी चालू है ना भैया। तो शराब का दुकान बंद होने से, नीतीश कुमार के शराबबंदी से आपका हमारा बिहार सरकार का हर साल 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है राजस्व का। ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब का धंधा करने वाला माफिया, और जितना है पुलिस वाला सब लूट रहा है पैसा, गलत शराब बनाकर। आप देख रहे हैं कि छपरा में अकारण 70-75 आदमी का जान चला गया। शराब पैसा का नुकसान हो रहा है अलग, माफिया हो गया अलग, आदमी गलत शराब पीकर धंधा करने वाला आदमी उसका जान जा रहा है गरीब आदमी का। ये नीतीश कुमार का शराबबंदी है। हम आपको नीतीश कुमार और मोदी जी का उदाहरण काहे दे रहे हैं? हम कोई लोग से मतलब नहीं है, हम उदाहरण देकर आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसा वोट दबाइएगा वैसा ही परिणाम पाइएगा। बबूल का खेती कीजिएगा तो आम नहीं खाइएगा। गलत आदमी को वोट दबाइएगा, जात पर, धर्म पर, भारत पाकिस्तान पर, पुलवामा पर, तो सिलेंडर के दाम खातिर बाप बाप काहे करता नहीं? ए भैया 1250 लागत है सिलेंडर के, एक बार चल के और दे दी जाओ मोदी जी के वोट, आ सिलेंडर के 2000 रुपया लागी, तैयार रहो ओकरा खातिर। तो दी भारत के विश्व गुरु बनावता नहीं। आप पुलवामा के नाम पर वोट दीजिएगा और बच्चा के लिए स्कूल खोजिएगा, ये हो सकता है? जो आदमी कहता कि भैया गोयल रही रमा देवी के यहाँ, तो कहलिए कि भागा हमारा के वोट दे ले बड़ा, न मत 2000 मोदी जी के वोट। कितना आदमी जाता लेके एप्लीकेशन,
तनी हमरा के मदद कर दी, तो जब मन भइल तो मदद कैली, ना मन भइल तो कहली कि जा हमरा के वोट मत दी। हमरा के वोट देले बड़ा, वोट तो देले बड़ा मोदी जी के। ये आपको बता रहे हैं, ये बिहार की दुर्दशा है। जो जनप्रतिनिधि है उसके मन से हारने का डर खत्म हो गया है। वो जानता है कि बिहार की जनता चाहे जितना तकलीफ में रहे, जितना भी गाली दे ले, गुस्सा ले, हंस के चाहे रो के, गा के चाहे गरिया के, वोटवा उसी को जाकर देगी। तो मजबूरी का फायदा है उठा रहा है लोग। जितना आदमी हिंदू समाज का है उसको लालू जी का डर दिखाकर भाजपा वोट ले रही है, और मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर लालू जी वोट ले रहे हैं। काम दोनों में कोई नहीं कर रहा है। इसीलिए बिहार की ये दुर्दशा है। तो पदयात्रा पर इसलिए निकले हैं कि आपको चलकर बताएं। आपको वोट, आपसे वोट मांगने नहीं निकले हैं, आपसे हाथ जोड़कर ये कहने आए हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल, कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा, कोई नहीं कर सकता है। ये गलत आपकी भावना है कि कोई नेता आकर आपको सुधार देगा, कोई नेता आकर सुधारेगा। अगर आप अपने बच्चे का चिंता नहीं कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर आकर चिंता करेंगे अपने बच्चे का। देखिए, लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है, तो लालू जी को चिंता है ना कि भाई हमारा लड़का मुख्यमंत्री बन जाए। 10वां नहीं पास किया है तो अब वो मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कुछ गलतियों नहीं है। लोकतंत्र है भैया, जिसको जनता वोट दे देगी वो बन जाएगा मुख्यमंत्री। दिक्कत इस बात से नहीं है कि लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है और वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है और आपको कोई असर ही नहीं है। आप तो कभी धर्म में अजुराए हैं, कभी जात में अजुराए हैं, तो कैसे सुधरेगा बिहार? सब आदमी बता रहा है भैया रउआ आगे आगे चली, आप बनाइए। बिहार में विकल्प नहीं था, आप विकल्प बनाइए, आप आगे चलिए, इसको सुधारिए। हम आपको बताने आए हैं कि जो नेता आता है मंच पर खड़ा होता है वो यही कहता है कि हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो सुधार देंगे। हम आपको कहने आए हैं कि हमसे कुछ नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, आप नहीं जगिएगा तो प्रशांत किशोर सुधार देंगे। एगो प्रशांत किशोर आ जाए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। ये सुधरेगा तब जब आप जगिएगा। आप इस बात का संकल्प लीजिएगा कि जात पर नहीं, धर्म पर नहीं, भारत पाकिस्तान पर नहीं, पुलवामा चाइना पर नहीं, वोट उसको पड़ेगा जो हम लोग के बच्चों के लिए यहाँ इस पढ़ने का व्यवस्था कराए, जो हम लोग को बच्चों को यहाँ रोजी रोजगार का जुगाड़ कराए। देखिए, एजा रोड पर मोटरसाइकिल चलता, मोटरसाइकिल कहाँ बन रहा है? मोटरसाइकिल बनता है हरियाणा में, महाराष्ट्र में। आप घर बनाते हैं, उसमें सीमेंट लगाते हैं, छड़ लगाते हैं। सीमेंट और छड़ कहाँ बन रहा है? सीमेंट और छड़ बन रहा है झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। आप घर में टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। आप बस पर चलते हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है गुजरात में, तमिलनाडु में। मेरे भाई, बिहार में क्या बन रहा है? बिहार में क्या बना था? आपसे पूछ रहे हैं, सब आदमी होशियार एजा बैठल बा। बिहार में क्या बन रहा है? कुछ नहीं। तो आपको बता रहे हैं क्या बन रहा है। ये 32 साल से लालू जी और नीतीश जी ने जो राज चलाया है, तो ये लोग कहा कि काहे खाती है चीनी मिल चलाई या चॉकलेट के फैक्ट्री लगाई। पूरा बिहार को ही फैक्ट्री बना दो, पूरा बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। अब बिहार से हम लोग एक एक चीज बना रहे हैं, जवान लड़कों को मजदूर। जिस लड़के को पेट काट काट के आप पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो 20 साल, 22 साल, 25 साल का लड़का हो गया तो रोजगार के लिए 10,000, 15,000 रुपया के लिए ट्रेन में, बस में जैसे बोरा भर के जानवर की तरह लोग एक दूसरे के कंधा पर चढ़ के लेटरिन में बैठ के, अभी भाई साहब बता रहे थे, जिस ट्रेन को भी देखिए बिहार से जा रहा है उसमें बैठने का जगह नहीं है। इतना लड़का यहां से जा रहा है मजदूर बन के। ये दुर्दशा है इस राज्य की। ऐसे हम लोग नहीं थे। पूरा भारत में कहता है बिहारी मतलब मजदूर, बिहारी मतलब बेवकूफ,
बिहारी मतलब अनपढ़, ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। ये दुर्दशा हम लोगों ने अपने आप अपने समाज की कर ली है। ये बताने चले हैं कि मेरे भाई, ये राज्य ऐसा नहीं था, ये ज्ञान की भूमि रही है बिहार। देवताओं को भी आकर यहां ज्ञान मिला है। ये इतनी ताकत वाली जमीन है। और आप और हम अनपढ़ और बेवकूफ लोग नहीं हैं। यहां के नेताओं और व्यवस्था ने हमको आपको बेवकूफ बना दिया है और बच्चों को मजदूर बना दिया है। ये स्थिति बदलनी चाहिए। ये बदलेगी तब जब आप जगिएगा। तो जन सुराज जो है, ये पार्टी बना के दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये समाज को जगाने का, बताने का अभियान है कि जब तक आप नहीं जगिएगा, आप नहीं प्रयास कीजिएगा, तो आप अपने बच्चों के भविष्य को कभी बेहतर नहीं बना सकते। जन सुराज का उद्देश्य है कि जब ये पूरा पदयात्रा खत्म करेंगे तो समाज से अच्छे लोगों को ढूंढ कर निकाल रहे हैं। जब पूरा पदयात्रा बिहार के खत्म हुई तो करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे जो समाज के सही लोग हैं। एक बार चुनकर जो समाज ने जिसको निकाल दिया, उसी को सबको साथ में पदयात्रा के बाद बैठाएंगे और सब लोग मिलकर तय करेगा कि दल बनाना है तो बन जाएगा दल। दल बनाने में कितना देर लगता है, वो तो एक दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर दल बन गया तो दल प्रशांत किशोर का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं, किसी एक जाति का नहीं। वो दल उन सारे बिहार के लोग का होना चाहिए जो इसको मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से बनाए और उसको आगे मिलकर ही चलाए। यही बात महात्मा गांधी ने बताई थी। वो व्यवस्था को खड़ा करने के लिए चले। बिहार प्रशांत किशोर से नहीं बदलेगा। बिहार तब बदलेगा जब बिहार के अच्छे लड़के वार्ड सदस्य बनेंगे, जब 4000 5000 अच्छे लोग मुखिया बनेंगे, जब जिला परिषद प्रमुख अच्छे लोग बनेंगे, जब 100-150 अच्छा आदमी विधायक बनेगा, तब न बिहार सुधरेगा। नहीं तो पूरा व्यवस्था में नीचे से लेकर ऊपर तक घुन लग गया है। खाली मुख्यमंत्री बदलने से बदलने वाला है, सब तो नीचे से लेकर ऊपर चोरे हो गया। तो अगर इसको सुधारना है तो बिहार के समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकालना होगा और उन लोगों के साथ एक नई व्यवस्था बनानी होगी। अब आदमी हमसे पूछ रहा है कि भैया सही आदमी कैसे ढूंढिएगा, तो हम आपको बता रहे हैं कि सही आदमी कैसे ढूंढ रहे हैं। दही आपने घर में देखा होगा, दही में मक्खन जमे हुए दही में मक्खन है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। लेकिन उसी दही को आप मथ देते हैं तो बढ़िया सफेद मक्खन निकलता है। समाज भी जमे हुए दही के जैसा है। समाज में अच्छे लोगों की, सही लोगों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि समाज को मथ के सही लोगों को निकाला जाए। अगर 1000 में 1 आदमी भी सही है तो कितना आदमी होगा? 2 लाख आदमी हो जाएगा बिहार में। 2 लाख अच्छा आदमी मिल गया तो बन गई नई व्यवस्था, बन जाएगा ना भाई। अब 1000 में 1 अच्छा आदमी तो समाज में होगा ही होगा। वही ढूंढने निकले, वही पूरा अभियान है। इसीलिए गांव गांव शहर शहर घूम रहे हैं। अब आपसे पूछना चाहते हैं कि पिछले 30-40 सालों में बिहार की जनता ने अलग अलग दल और नेताओं पर दांव लगाया, वोट दिया, सब ने हम लोगों को ठगा है। सब ने कह दिया कि अरे बिहार का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तो इतना जाति है, लोगे बुर्बक है, सुधरिए नहीं सकता है। जिस दल को, जिस राज्य को सारे नेताओं ने और दलों ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया, उसको बनाने की जिम्मेवारी जनता की है, बिहार की जनता की है। इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए कि अब समय आ गया है कि बिहार की जनता मिलकर नया विकल्प बनाए, जनता का विकल्प बनाए। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबके बोले के भाई 3 गो कैमरा लागल बा देखे खाती, न तो आदमी कहिए कि हमारा से तो पूछबे ना कोई लोग। हर गांव में ये वोटिंग होती है। आपसे फिर सवाल कर रहे हैं, जिसको हाँ बोलना है वो हाँ बोलेगा, जो ना बोलना है वो ना बोलेगा। जिसको हाँ बोलना है वो हाथ उठाकर बोलना है। बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना भाई।
तो आदमी कह रहा है कि भैया विकल्प तो बनना चाहिए, लेकिन ये बनेगा कैसे? तो हम आपको बता रहे हैं, एक बात तो आपको बताई मैंने कि लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे। जिसको भी समाज चुन कर निकाल देगा, उसी के पीछे, चाहे वार्ड सदस्य का हो या मुखिया या विधायक, उसी के पीछे अपनी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाएंगे और आपके सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे। तभी न बनेगा जनता की सरकार। और जो हमको जानता है, जो प्रशांत किशोर को थोड़ा बहुत भी जानता है, उसको मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। पिछले 10 साल में जिसका भी हाथ मैंने पकड़ा है, जिस दल का, जिस नेता का हाथ पकड़ा है, कोई चुनाव नहीं हारा है। इस बार बिहार की जनता का हाथ पकड़ा है, आपको भी हारने नहीं देंगे। आपका वोट नहीं चाहिए, आपका चंदा नहीं चाहिए, आपका समर्थन और आशीर्वाद चाहिए, आपकी मदद चाहिए, ताकि समाज से सही लोगों को निकाला जाए, जिनके पीछे ये व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। तो आप बताइए, अगर आपको लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूं ये ठीक काम है, समाज के हित में है, बिहार के आने वाले बच्चों के, बिहार के आने वाले पीढ़ी के हक में है, तो एक बार हाथ उठाकर समर्थन और आशीर्वाद दीजिए। ये प्रयास होना चाहिए ना? आपका समर्थन है ना? इस बात को प्रयास करें ना। अब एक अंतिम बात, आदमी कह रहा है कि इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपने लिए क्या चाहते हैं? तो हम आपको बता रहे हैं कि अपने लिए क्या चाहते हैं। कुछ लोग कह रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आपको भ्रम है, हम इतना छोटा ख्वाब लेकर नहीं पैदा हुए, इससे बहुत ऊंचा सोचते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री बनना मेरा सपना नहीं है। मेरा सपना है कि अपने जीवन काल में देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार को देश का सबसे अग्रणी और समृद्ध राज्य के तौर पर देखें। मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा आए जब गुजरात से, तमिलनाडु से, पंजाब, महाराष्ट्र से लड़के आकर बिहार में रोजी रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के लड़के पूरे भारत में मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। 26 MP का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, और 40 MP का राज्य है हम लोग का बिहार। हम लोग का लड़का, हम लोग का भाई बन गया फैक्ट्री में मजदूर, और हम लोग का आंखें नहीं खुल रहा है। तो ये व्यवस्था बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए ना भाई। तो प्रयास हो ना, आपका समर्थन है ना? इस पर करिए ना प्रयास। तो इस मिट्टी के सम्मान में, जहां हम लोग का जन्म हुआ, हम लोग के माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए, जिसको कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी शब्द गाली बन गया है। तो इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार। तो हम चल रहे हैं 5000 किलोमीटर। आप में से जिसका मन हो तो 1 किलोमीटर साथ में चलिए, और नहीं तो यहाँ जाड़ा बहुत है, यहीं पर बैठ के सुस्ताइए, आग तापिए। बहुत बहुत धन्यवाद।